Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी चैप्टर 2 द अर्थ का टॉपिक द स्टार फॉर्मेशन आज हम समझने वाले हैं. अब तारे आसमान में हम देखते हैं, इमेजिन करते हैं ये क्या है, टिमटिमाते हुए से दिखते हैं. खैर वो ट्विंकलिंग जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ. इफ यू गो टू द स्पेस एंड यू वॉच अ स्टार यू विल सी अ ब्राइट फ्लैश ऑफ कांस्टेंट लाइट. अब ये तारे बने कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड. जब बिग बैंग हुआ या यूनिवर्स की शुरुआत हुई, एक एक्सप्लोजन हुआ, तब जो मैटर था वो बहुत अनइवनली स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड था. कहीं बहुत डेंस, कहीं बहुत लाइट. इट वाजंट इन अ फ्रेम जिसको हम समझ सकते हैं कि चारों तरफ इक्वल मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो बहुत अनइवन था एंड दिस एक्चुअली लेड us to have different gravitational forces coming into existence at various places. हर जगह अलग अलग गुरुत्वाकर्षण का एक फोर्स बन जाता था. अब अलग अलग गुरुत्वाकर्षण का फोर्स अगर बनेगा तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण डेंसिटीज, मासेस का इकट्ठा होना, कम्युलेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी होगा. And this difference of gravitational force actually led to formation of galaxies. जिसे हमारी गैलेक्सी को हम लोग कह सकते हैं आकाश गंगा, द मिल्की वे. सो ये गैलेक्सीज क्या होती है? लेट अस अंडरस्टैंड. दोस्तों गैलेक्सी एक बहुत ही विशाल, इमेंस कलेक्शन है ऑफ स्टार्स, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स भी हो सकते हैं. और ये एक ऐसा दायरा है, इट इज एन एक्सपांस दैट इज स्प्रेड टू वेरियस लाइट ईयर्स. जाने कितने लाइट ईयर्स तक ये फैली रहती है. एवरेज अगर हम देखें तो एन एवरेज गैलेक्सी एक्सपांड्स टू ऑलमोस्ट 80,000 to 150,000 लाइट ईयर्स. इनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स रहते हैं और बेसिकली गैलेक्सीज फॉर्म होती है तो ये एक क्लाउड होता है, एक क्लंप होता है गैसेस का, जो कि मेजॉरिटी उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है. दैट इज कॉल्ड अ नेब्यूला. इसके अंदर तारों का जन्म होता है. ये जो हाइड्रोजन, जैसे हम कह सकते हैं सन इज अ बिग बॉल of fire, mainly consists like gases like helium, hydrogen and all. So these were the basic cradle. ये एक नर्सरी थी स्टार्स के फॉर्मेशन की. स्टार्स फॉर्म होने लगे थे यहाँ पे. एंड गैलेक्सीज में स्टार्स का फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों, वो लगभग 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो शुरू हो चुका था. उसके पहले ऐसा स्टेट नहीं था, इतना टेम्परेचर नहीं था कि कुछ भी चीज़, और इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं थी कि कुछ भी चीज़ फॉर्म हो जाए. सो वी शुड अंडरस्टैंड वन फैक्ट वेरी नाइसली, दैट वंस द टेम्परेचर वॉज राइट, वंस द क्रेडल वॉज ओके, एक तरीके से पालना बन गया, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे तारों ने जन्म लेना शुरू करा. अब मैं नन्हे तारे इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं जो कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैली हुई है. ओके अब 150,000 लाइट ईयर्स तक एक गैलेक्सी फैली हुई है. उसके अंदर एक तारा अगर होगा तो दोस्तों वो सच में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन हम उसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते. उस कंपैरिजन में तो हम कहीं भी नहीं हैं. अब ये लाइट ईयर बहुत सुन लिया. होता क्या है एक लाइट ईयर? लाइट ईयर बेसिकली एक परिभाषा है डिस्टेंस नापने की. अब बेसिकली हमने बचपन से स्कूलों में हमारे एल्डर्स से, टीचर्स से, सबसे ये सीखा है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. तो यहां आर वी टॉकिंग अबाउट द टाइम टेकन?
No. Friends, let us understand light year is a concept, is basically a hypothesis given to calculate the distance and not the time. One thing is very important. अब हम जानते हैं कि प्रकाश, light, it travels with a speed of unimaginable, you know, like velocity, that is 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एक बटन दबाया, लाइट ऑन, बटन दबाया, लाइट ऑफ। दूर पहाड़ी पे किसी ने लाइट ऑन करी, आपको दिख रही है, लाइट ऑफ करी, बंद हो गई। सो ये ऐसा क्या है, एक एयरक्राफ्ट न जाने कितने हजारों फीट ऊपर उड़ रहा है, उसकी लाइट्स हमें दिख जाती है। सो लाइट बेसिकली कह सकते हैं कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, जो कि इसे 1 ईयर में ऑलमोस्ट 9.461 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स एक साल में कवर कर लेती है। ये जो डिस्टेंस है एक साल में जब लाइट कवर करती है, तो वो फैक्ट कुछ ऐसा बनता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द कैलकुलेशंस माय फ्रेंड, बिकॉज दैट विल बी अ बिग नंबर। हाइपोथेसिस को और इजीली समझने के लिए ये देखिए कि सन और अर्थ की दूरी लगभग 149,598,000 किलोमीटर्स है, सन से अर्थ की दूरी। और लाइट को लगभग टाइम लगता है 8.311 मिनट्स इन 1 ईयर ऑफ अ ईयर बेसिकली। सो इस हाइपोथेसिस से हमें समझ में आता है कि लाइट की स्पीड क्या है। सूरज जो हम देखते हैं दोस्तों, वो लगभग 8.3 मिनट पुराना है। अब आप सोचिए, इस कंसेप्ट को इस तरीके से रखिए लाइट ईयर का। आपके पास जो अल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने बताया था, आपके पास जो इमेज आ रही है सन की, वो 8.3 मिनट्स लेती है दोस्तों। तो मतलब सन पे अगर कुछ हुआ तो वो 8.3 मिनट्स बाद हमारे पास आएगा। दैट मीन्स जो टेक्निकल हाइपोथेसिस है कि हमारे पास जो सनलाइट आ रही है वो 8.3 मिनट पुरानी है। इस चीज़ पे एक्सपांशन और एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी स्टडीज़ करते हैं। जो नई गैलेक्सी सर्च की जा रही है, उनकी स्टडीज़ की जा रही है, दे आर बिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस माय फ्रेंड्स। तो जो हमें इमेजेस दिख रही है परहैप्स वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी दिख रही है। अभी वहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू गेस। आशा करता हूँ अब ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हुआ होगा। स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, नेब्यूला, गैलेक्सीज क्या होती है, लाइट ईयर का कंसेप्ट क्या है, क्या डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक माय फ्रेंड्स, सो आई होप यू पीपल विल बी गोइंग हेड एंड आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।